हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इरम लर्निंग हब। आज हम इंग्लिश के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का क्या मीनिंग होता है? के बहाने से। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। आप कहे खेलने के बहाने से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लेइंग। स्कूल जाने के बहाने से, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। खाना खाने के बहाने से, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ईटिंग फूड। इज इट क्लियर? आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप ट्यूशन जाने के बहाने से कहा जाते हैं। आप कहा जाते हैं। आप कहा जाते हैं कैसे बोलेंगे आप? वेयर डू यू गो। आप कहा जाते हैं, वेयर डू यू गो। ट्यूशन जाने के बहाने से इसको बाद में ऐड कर दीजिए, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू ट्यूशन। वेयर डू यू गो, आप कहा जाते हैं, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू ट्यूशन। क्लियर? खेलने के बहाने से कहा जाते हैं, तो वेयर डू यू गो, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू प्ले। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जाने के बहाने मुझसे मिलने आई। उसने क्या काम किया? वह मुझसे मिलने आई। मीन सेंटेंस पास्ट में है तो कम नहीं आएगा, केम आएगा। शी केम टू मीट मी। वह मुझसे मिलने आई, शी केम टू मीट मी। स्कूल जाने के बहाने, तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जाने के बहाने मुझसे मिलने आई। किस तरह बोलेंगे आप? शी केम टू मीट मी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, किताब खरीदने के बहाने से मैंने अपने पापा से पैसे लिए। तो किस तरह कहेंगे? सबसे पहले आप लास्ट वाला सेंटेंस पहले बना लीजिए, मैंने अपने पापा से पैसे लिए। तो किस तरह कहेंगे? आई टुक मनी फ्रॉम माई फादर। टेक की सेकंड फॉर्म आएगी टुक, क्योंकि ले लिए है, ये सेंटेंस पास्ट में है। आई टुक मनी फ्रॉम माई फादर, किताब खरीदने के बहाने से इसको बाद में ऐड कर दीजिए, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक। ऑफ के बाद आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनलाइन क्लास लेने के बहाने वह वीडियो गेम खेलता है। तो किस तरह कहेंगे? वह वीडियो गेम खेलता है, ही प्लेस वीडियो गेम। वह वीडियो गेम खेलता है, ही प्लेस वीडियो गेम्स। ऑनलाइन क्लास लेने के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लास। क्लियर? वह वीडियो गेम खेलता है, ही प्लेस वीडियो गेम्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट सेंटेंसेस, सलाह मांगने के बहाने उसने मुझे कॉल किया। उसने मुझे कॉल किया, तो कैसे कहेंगे? ही कॉल्ड मी। या लड़की है तो शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी या फिर ही कॉल्ड मी। सलाह मांगने के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम एडवाइस। मांगना आस्क, तो आस्क में आईएनजी लग जाएगा, आस्किंग। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम एडवाइस। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ आस्किंग फॉर सम एडवाइस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अंग्रेजी सीखने के बहाने मैं आपसे मिलना चाहूंगी। आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे कमेंट कर कर बताइए, ठीक है? अब नेक्स्ट हम यूज देखते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का क्या मीनिंग होता है? इस शर्त पर कि, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं आपका साथ दूंगी इस शर्त पर कि आप मेरा कहना माने। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी इस शर्त पर कि आप मेरा साथ दें। ठीक है? तो इस शर्त पर कि, इसको किस तरह बोलते हैं? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड के साथ दैट आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगी इस शर्त पर कि आप समय पर लौटा दें। जो पहला वाला सेंटेंस है उसे पहले बना दीजिए। मैं आपको पैसे उधार दूंगी तो कैसे बोलेंगे? आई विल लैंड यू मनी। लैंड उधार देना, विल इसलिए आया है क्योंकि ये फ्यूचर की बात चल रही है। मैं दूंगी, मैंने दिए नहीं है पैसे उधार आपको। तो आई विल लैंड यू मनी इस शर्त पर कि, सेकंड नंबर पे इसकी इंग्लिश लाइए आप, इस शर्त पर कि प्रोवाइडेड दैट, या केवल आप प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड आप समय पर लौटा दें, यू रिटर्न इट ऑन टाइम। ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, भले ही वो फ्यूचर में इंडिकेट आपको कर रहा है। लेकिन मैं आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने में मदद करूंगी इस शर्त पर कि आप मेरे साथ अभ्यास करें। तो मैं आपकी मदद करूंगी, कैसे बोलेंगे? आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू किस चीज में? टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। आई विल हेल्प यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इस शर्त पर कि प्रोवाइडेड, इसके लिए क्या आ जाएगा? इस शर्त पर कि प्रोवाइडेड आप मेरे साथ अभ्यास करें, यू प्रैक्टिस विद मी। यू प्रैक्टिस विद मी।
आई विल हेल्प यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस विद मी। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी इस शर्त पर कि तुम मुझसे शादी कर लो। कहते हैं ना, ये सेंटेंस तो बहुत पॉपुलर है। तो किस तरह कहेंगे? आई विल डू एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू इस शर्त पर कि प्रोवाइडेड यू मैरी मी, आप मुझसे शादी कर लें, यू मैरी मी। ठीक है। नेक्स्ट इज मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस शर्त पर कि तुम मेरा कहा मानो। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कोई भी काम कर सकते हैं, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी। कहा मानना मीन्स कहना मानना, तो उसके लिए ओबे यूज होता है, प्रोवाइडेड यू ओबे मी। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, ठीक है, जैसे मैनेजर या प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं आपकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा, बशर्त तुम मेहनत से काम करो। ये मेहनत है, ठीक है, तार है गया लिखने से। तुम मेहनत से काम करो। आई विल इंक्रीज योर सैलरी, आई विल इंक्रीज योर सैलरी, आई विल इंक्रीज योर सैलरी। आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आई विल बोलते हैं ना। आई विल इंक्रीज योर सैलरी, इंक्रीज बढ़ाना, ठीक है। आई विल इंक्रीज योर सैलरी प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त ये है यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करें। आई विल इंक्रीज योर सैलरी प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं यहाँ ठहरने के लिए तैयार हूँ। ठहरना मीन्स स्टे करना, ठीक है। बादशाह तुम भी यहाँ ठहरो, अगर आप ठहरोगे तो मैं भी ठहर जाऊंगी। तो किस तरह कहेंगे? आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी किस चीज के लिए? टू स्टे हियर, यहाँ ठहरने के लिए। आई एम रेडी टू स्टे हियर प्रोवाइडेड यू ऑल्सो स्टे, आप भी रुक जाए तो मैं भी रुक जाऊंगी, ठीक है। बोलते हैं ना इस तरह से। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो, बशर्ते तुम प्रैक्टिस करो। सभी लोग बोल सकते हैं जो भी प्रैक्टिस करेगा, रेगुलर है ना। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आप एक धारा प्रवाह मतलब जो फ्लुएंसी से बोलते हैं इंग्लिश बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस, लेकिन शर्त क्या है? आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस तरह से बोला जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन रहा है या परमिशन ले रहा है, आप उससे कहें हाँ भाई आप म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कोई किसी को आप डिस्टर्ब ना करें अपने म्यूजिक से। आप म्यूजिक सुन सकते हैं इस शर्त पर कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। लिसन टू यू, लिसन के साथ टू यूज होता है। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त ये है यू डिस्टर्ब नो वन, आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप कक्षा में प्रथम स्थान पा सकते हैं। प्रथम स्थान पाना मतलब क्लास में फर्स्ट आना, तो उसके लिए कहते हैं स्टैंड फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट आना, स्टैंड फर्स्ट। यू कैन स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है? प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करें, शर्त ये है कि आप मेहनत करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसे आप ट्रांसलेट कीजिए। आप अपना काम पूरा करने के लिए मेरी नोटबुक ले सकते हैं इस शर्त पर कि आप इसे ठीक से रखें। ओके, और मुझे कमेंट करके बताएं आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज देयर मस्ट बी सम वे। कोई तो तरीका होगा, कहते हैं ना इंग्लिश सीखने का कोई तो तरीका होगा, वहां जाने का कोई तो तरीका होगा। तो किस तरह से इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, इनका इनमें हम यूज करते हैं देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे का यूज कर कर टू लगाकर पार्टिकुलर वो एक्शन लेकर आएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी सम वे, टू लगाकर वो एक्शन ऐड हो जाएगा। मैं कहूँ इंग्लिश सीखने का, तो टू लर्न इंग्लिश। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश, वहां जाने का कोई तो तरीका होगा, तो देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तो तरीका होगा, तो देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आपको इसे यूज करना है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कामयाब होने का कोई तो तरीका होगा, तो देयर मस्ट बी सम वे टू बी सक्सेसफुल, कामयाब होना, बी सक्सेसफुल। देयर मस्ट बी सम वे टू बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोई तो तरीका होगा इस परेशानी से बचने का, तो किस तरह आप कहेंगे? देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। एस्केप मीन्स बचना, टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ठीक।
कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, बचाना सेव, तो किस तरह कहेंगे? देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। कोई तो तरीका होगा उसे हराने का, हराना मीन्स डिफीट, तो देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम। कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का, मूर्ख बनाना मीन्स बेवकूफ बनाना, उसे बेवकूफ बनाने का कोई तो तरीका होगा। किस तरह कहेंगे? देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। ठीक है, नेक्स्ट इज कोई तो तरीका होगा वहां पहुंचने का, देयर मस्ट बी सम वे टू रीच देयर। ठीक, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। उसे अपना बनाने का कोई तो तरीका होगा, तो किस तरह कहेंगे? देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम माई ओन। अपना बनाने का, अगर मैं अपना बना रही हूँ तो माई ओन कहूंगी ना। सबक सिखाने का कोई तो तरीका होगा, देयर मस्ट बी सम वे टू टीच हिम अ लेसन। ठीक है, आपको मनाने का कोई तो तरीका होगा, तो किस तरह आप ट्रांसलेट करेंगे ये सेंटेंस आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज है आपका अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? डरना। अगर हम किसी काम की बात कर रहे हैं तो आईएनजी उसमें लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं स्विमिंग से बहुत डरती हूँ, तैरने से बहुत डरती हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। ठीक है, अगर किसी चीज से डर रहा है, मान लीजिए मैं कहूँ डॉग से मैं बहुत डरती हूँ, तो मैं कहूंगी आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अगर किसी काम की बात हो रही है तो अफ्रेड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म लगनी है। ठीक है, अगर किसी चीज की बात चल रही है तो केवल डायरेक्ट वो नाम ही आ जाएगा, डॉग्स, कैट्स, हाइट्स, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी बोलने से डरती हूँ, मुझे आती तो है बोलनी, लेकिन मैं बोलने से डरती हूँ। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि उन्हें बोलनी आती है लेकिन वो डरते हैं। तो इस सेंटेंस को आप किस तरह बोलेंगे? आई एम अफ्रेड ऑफ, अंग्रेजी बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, बीमार होने से डरती है, शी इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग सिक। बीमार होना, गेटिंग सिक, शी इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग सिक। वह अपना जॉब खोने से बहुत डरता है, वह अपनी जॉब खोने से बहुत डरता है, तो किस तरह कहेंगे? ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। सांप से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। मुझे डॉग से डर लगता है, तो कैसे कहेंगे? आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, मुझे कैट से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स। मुझे हाइट से डर लगता है, तो कैसे कहेंगे? आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। इस तरह से आप कह सकते हैं, ऊंचाइयों से जो डर लगता है। मैं फेल होने से डरती हूँ, तो फेल होना मीन्स गेटिंग फेल आप कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग फेल। ठीक है, मैं भूत से डरती हूँ, भूत को क्या बोलते हैं? और इस सेंटेंस को किस तरह आप ट्रांसलेट करेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। आइए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, वो है लिटिल डिड आई नो। मुझे क्या पता था कि। ठीक है, मान लीजिए कोई मुझसे झूठ बोल रहा है और वो मैं बाद में आकर बताऊं मम्मी को अपनी कि मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, उस टाइम तो नहीं बोल रहा ना, मीन्स वो बोल रहा था, लेकिन सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में है ये। मैं आकर बाद में बता रही हूँ कि मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन दोनों सेंटेंस इसके पास्ट में जाएंगे। समझ में आ रही है ना आपके? जैसे दोबारा सुनिए आप, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई झूठ बोल रहा है। ठीक है, उस टाइम तो मैंने सुन लिया कि जो भी वो कुछ बोल रहा है। अब मैंने बाद में आकर किसी और से डिस्कस किया कि मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। उस टाइम तो नहीं बोल रहा ना वो, मीन्स वो मुझसे बोल रहा था। सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है। ठीक है, दोनों सेंटेंस आपके इसमें पास्ट में ही बनेंगे। देखने में भले से आपको ऐसा लगे कि ये प्रेजेंट में है सेंटेंस। मुझे क्या पता था कि वह मुझे धोखा देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में देगा, उसने धोखा दे दिया है। तो किस तरह आप कहेंगे इस सेंटेंस को? मुझे क्या पता था, इसको आप इस तरह बोलेंगे, लिटिल डिड आई नो। मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड डिसीव मी। विल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वुड, ही वुड डिसीव मी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है, वही सेंटेंस जो मैंने अभी आपको बताया। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस देखने में प्रेजेंट लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है ये पास्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर स्लीपिंग। ठीक है, मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो किस तरह कहेंगे? लिटिल डिड आई नो दैट
इट वाज योर बर्थडे टुडे। बर्थडे हो गया, सारे काम हो गए, बाद में कह रहे हैं तो मुझे क्या पता था आज तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है, मुझे क्या पता था कि आप बुरा मान जाएंगे। बुरा मान गए वो, तब बाद में बात हो रही है, अरे मुझे क्या पता था कि आप बुरा मान जाएंगे। तो इसीलिए सेकंड फॉर्म आ रही है। लिटिल डिड आई नो दैट यू गॉट ऑफेंडेड। ऑफेंड मीन्स बुरा मानना। मुझे क्या पता था कि आप नहीं आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। विल की नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे क्या पता था वह मुझे बेवकूफ बना रहा है। तो लिटिल डिड आई नो दैट ही वाज मेकिंग मी फूल। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वह अपने मतलब से मुझसे बात करती है। अपने मतलब से बात करती है, ऑन हर ओन टर्म्स आप कह सकते हैं। लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था दैट शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है ऑन हर ओन टर्म्स, अपने मतलब से। मुझे क्या पता था कि वह मेरे बारे में बुराई करता है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए। मुझे क्या पता था कि आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसको भी आप ट्रांसलेट करिए। इन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और मुझे बताइए कि आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक टेस्ट का लिंक दे रही हूँ। कितनी वीडियो आपके समझ में आई है, आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर अल्टीमेट सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।